राजा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। वो लोग तो बहुत ज्यादा है। कितना भी घस के नहा लो, कलर नहीं छूटने वाला। ये लोग बजा रहे तो आवाज क्यों नहीं आ रही? थोड़ा कान लगा के सुनता हूँ। बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। अबे बंद कर। क्या हो रहे मेरे? अबे कौवे के घोंसले, तुम लोग क्या बजा रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा बजाओ जिससे बहरापन दूर हो जाए। अभी डीजे बजा तेरे कान में। जा कान में राई का तेल डाल। चल जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सुल्तान आने वाला है रे। चल चल आजा, लड़ी लगाते। गले से उतार के चला ना। चल मालूम है मेरे, तुझे ना जोर से। क्या हुआ? हम यहाँ। अरे यार, सुल्तान आ रहा है ना, तो दाल चावल पापड़ यही बनाएंगे। अरे नहीं। तो क्या है? भैया जी से मिलना है हमको। ओहो, आजा। एक दरिंदे को मारना है। मारना है? किसको? जय वीरा को। हमारा जीवन खेतीबाड़ी पर निर्भर है। लगभग 4 साल पहले उसने जबरन हमारी जमीन खरीदनी चाहिए, लेकिन हमने इनकार कर दिया। मैंने तुम लोगों को साफ मना किया था, इस गांव में कोई खेती बाड़ी का नाम नहीं लेगा। इतनी छोटी सी बात तुम लोगों के भेजे में क्यों नहीं घुसती रहे? साले चांद दे दोगे लेकिन जमीन नहीं दोगे। जो भी उसके खिलाफ जाता है वो उसके पूरे परिवार को जिंदा जला देता है। दरिंदा है वो। आज के बाद अगर किसी ने खेती बाड़ी के लिए हाथ उठाया तो मैं उसको उसी खेत में गाड़ दूंगा। भैया जी, ये आपके लिए है। ये हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, इसे स्वीकार कीजिए और उस दरिंदे को नर्क पहुंचा दीजिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, कलेक्टर साहब के ऑफिस गए, लेकिन किसी ने भी हमारा दुखड़ा नहीं सुना। सबने हमें दुत्कार दिया। बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए क्योंकि गांव में कुछ करने को है ही नहीं। उसकी मौत के बाद ही हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अब गांव वालों के लिए आखिरी सहारा आप ही हैं। जुल्म करने के लिए जो भी हाथ उठेगा उस हाथ को मैं उखाड़ दूंगा। ये मेरा वादा है। तुम्हारे गांव में फिर से खेतीबाड़ी होगी। मेरा वचन है, इस काम के बदले तुम लोग मेरे को केवल 1 मुट्ठी अनाज देने को मांगता है और कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। सुल्तान का जहाज लैंड हो गया, जल्दी जल्दी हाथ चला। सेलम यहाँ से बहुत दूर है और आज सुल्तान भी आ रहा है।
ये फटे में टांग डालना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है मंसूर। हमारा इतिहास गुनाहों से भरा पड़ा है। ऊपर वाले ने उनकी मदद करके हमें अपने पाप धोने का जबरदस्त मौका दिया है, और मैं चाहता है ये मौका हाथ से न जाए। मैंने वचन दिया है। सुल्तान आ गया रे! मस्त यहाँ जान बनाया रे तू। सही है। अरे ओए, तूने सुल्तान को उसके असली नाम से क्यों बुलाया? उसको अच्छा लगा। चाचू! कैसा है दाढ़ी? कटिंग कैसा है? मस्त है ना? एकदम जगह जाए पड़ता। जीता रहे बेटा। कैसे है बाबा? मैं ठीक है, तू अपना बता। मैं भी ठीक हूँ। बच्ची, ये लोग मेरे को रेडियो चोर बोल रहे हैं। नीचे उतारो मुझे। ये रेडियो चुराने के लिए गाड़ी में घुसा हुआ था। अरे मेरा दोस्त है। मैं रेडियो चोर दिखता हूँ, और नहीं तो क्या? मैं डर गया था थोड़ी देर के लिए। यही वो गॉडफादर है क्या? नमस्ते फादर। कैसा है रे? हाँ बढ़िया। 2 साल बाद आया है तू सुल्तान। ये तो बता कितने दिन रुकेगा? क्या मेरे को लगा गमला रखा। पूरा 1 हफ्ता। ए सुल्तान, यहाँ पूरा हफ्ता रहेगा। नंद्री वणक्कम। तो ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे इनको पिक्चर समझ आए। गुड मॉर्निंग। अरे इस फिल्म में तो आदमी का नामो निशान ही नहीं है। ये लोग ने तो रोबोट को काम पे लगा दिया। सही बोला बाबा। अरे सुल्तान भाई, क्या मस्त रोबोट बनाया है, कमाल का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। की गर्लफ्रेंड किधर है? मैं जापान जाना चाहता हूँ बाबा। मुझे उनके साथ पार्टनरशिप करनी है, फिर लोन अप्लाई करूंगा ताकि रोबो कंपनी शुरू कर सके। ए सुल्तान, हम लोग को भी गुंडा रोबोट बना के देना यार, ताकि वो लोग हमारे लिए मारामारी करे और हम टांग उठा के सोए। फिर तेरी नौकरी जाएगी, चलेगा? नको नको, वो रोबोट वाला आइडिया कैंसिल। आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। भैया जी, बड़ा इन सब ने किया है और क्रेडिट आप ले रहे हैं। सुल्तान साहब, पार्टी चाहिए। भाई तेरे को पहले ही बोला हूँ, जब तक सुल्तान भाई इधर है मैं तेरे को मिलने नहीं आने वाला। ये बच्चे, हमने जो पिज्जा ऑर्डर किया था आ गया। ये गिन के लेना, उसके बाद पैसे देना। आज तेरी माँ होती तो तुझे देखकर कितना खुश होती। वो हमेशा कहती भैया जी, पापा। आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। यहाँ से चलो। पापा, संभाल के अंदर ले जाओ। इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। जल्दी चलो रे। मेरे को स्पॉट पे होना मांगता था। ए, वो छोकरे कौन थे पता कर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। माँ, रो मत माँ, भैया को कुछ नहीं होगा। साहब, माँ ये क्या कर रही हो? चुप रह। तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? पता है डॉक्टर ने क्या कहा? वो जिएगा या मरेगा ये 4 दिन बाद पता चलेगा।
कहाँ है तुम्हारे पिताजी? उन्हें जल्दी यहाँ अस्पताल में बुलाओ ताकि वो भी आकर देखे कि उनके लिए काम करने वालों का क्या हाल हुआ है। भले ही मेरा बेटा कोमा में है, लेकिन उनके हाथ ही खड़ा हो जाएगा। सॉरी माँ जी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गुंडा नहीं बनाया, तुम्हारे हाथ में तलवार देकर किसी की गर्दन नहीं कटवाई, तुम्हें तो इस सब से दूर रखा, पर दूसरों के बच्चों को नर्क की आग में झोंक दिया। तुम्हारे लिए तो लूट का माल जमा करके रखा होगा, पर इस पाप की कमाई से तो सुखी नहीं रह सकता। भुगतेगा तू। हमें तुम्हारे पाप का हिस्सा नहीं बनना है। मेरे बेटे को बचा लो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। भैया जी, वो पिज्जा वाले का इंक्वायरी किया मैंने। डिलीवरी वाले छोकरे उनके नहीं थे, लेकिन जिसने भी उनको भेजा था ना, वो अपने को जानता है। आप टेंशन मत लो, वो जो भी है तो उनके ठोक दूंगा। ये टेंशन नहीं है मंसूर। हाँ, ये जो लफड़ा हुआ है ना, सुल्तान के सामने नहीं होना चाहिए था। वो बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गया है, जज्बाती है। क्या बेटे, तू तो एक हफ्ते के लिए आया था, इतनी जल्दी जा रहा है? क्या हुआ, तेरी कंपनी से फोन आया क्या? या तेरी गर्लफ्रेंड के बिना तेरा दिल नहीं लग रहा है इसलिए जल्दी जा रहा है? पता है, जब मैं तेरी माँ को पहली बार मिला था तो उसे ये दिया था। वो इकलौती थी जो मेरे ऊपर हुक्म चलाती थी। मेरे को अच्छा लगता था। सब लोग डरते थे तेरी माँ से। वो इस घर की रानी थी। अगर उसके जैसी कोई छोकरी तुझे मिले तो ये उसे पहना देना। अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढेगा। क्या बोलता है? आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हैं बाबा? क्या आपके जज्बात मर चुके हैं? बेगुनाह लोग अस्पताल में पड़े, कुछ तो मरने की हालत में है, और आपको मेरी शादी की पड़ी है। अपने झूठे भ्रम से बाहर निकलिए बाबा। लोग आपको कोसते हैं। आपके ये पाप मुझे जीने नहीं देंगे बाबा। मेरी पढ़ाई लोगों के खून से रंगी हुई है। लानत है मुझ पर। जब भी ये सोचता हूं ना तो मुझे खुद पे घिन आती है। बहुत हो गया है बाबा, मुझे माफ करो। मैं आपसे विनती करता हूं, ये सब खून खराबा बंद कर दो और सबको अपने घर जाने दो। तू बच्चा है, तेरे को कैसे समझाऊं? मैं उम्र के उस पड़ाव में हूं। अगर खुद को बदलना चाहूं भी तो नहीं बदल सकता। इनमें से कितनों का तो परिवार ही नहीं है, ना जाने कितने अनाथ हैं। अब यही उनका घर है, यही परिवार है। तू मेरी सगी औलाद है, वो मेरे गोद लिए बच्चे हैं, उन्हें मैं अनाथ कैसे होने दूं? तो आपने पढ़ने के लिए मुझे मुंबई क्यों भेजा? सिर्फ मुझे ही एजुकेशन क्यों मिली? मेरी उम्र के तो बहुत से लोग हैं ना गैंग में। अगर आप उन्हें सच में अपना बेटा मानते तो आपने उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया? पता है, हॉस्पिटल में उस माँ ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें गुंडा क्यों नहीं बनाया। मैं उनसे नजर नहीं मिला पाया था और ना ही कभी मिला पाऊंगा। कल मैं वापस जा रहा हूं बाबा, और कभी वापस नहीं आऊंगा। बेटा, अक्खा जिंदगी मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक मजबूर बाप बेटे से भीख मांग रहा है कि कल को अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो उनका ख्याल रखना। तुम्हारी नजर में वो गुंडे मवाली हैं, लेकिन तुम्हें सुल्तान सुल्तान कहते उनकी जुबान नहीं थकती। कल उनके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़े तो उनका सहारा बनना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान, क्या हुआ चाचा?